वेलकम टू स्टार सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में घातांक और कौड़ी पर आधारित इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें कई तरह से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो इसे देकर सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, या फिर इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम या सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर अगर पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए या दो कौड़ी में दो है और यहाँ कौड़ी में तीन है, तो यानी यहाँ भी तीन है, तो इसको पढ़ते हैं कौड़ी में तीन पर तीन घाती कौड़ी, और एक कौड़ी में चार है और यहाँ पे जो है पांच पे तीन घाती कौड़ी है। तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जो कौड़ी के अंदर वाली राशि है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ दो लिखेंगे और यहाँ पे तीन है तो तीन लिखेंगे, और यहाँ चार है तो चार लिखेंगे, और यहाँ पांच है तो पांच लिखेंगे। और यहाँ देखिए कौड़ी का मतलब होता है एक बटे दो घात, तो यहाँ कौड़ी है तो इसको एक बटे दो घात लिखेंगे, और यहाँ तीन घाती कौड़ी है तो एक बटे तीन लिखेंगे, और यहाँ पे कौड़ी है तो एक बटे दो लिखेंगे, और यहाँ पे एक बटे तीन लिखेंगे, तीन घाती कौड़ी है। अब यहाँ देखिए दो तीन, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और 6 से इन सभी घातों में गुणा कर देंगे। तो 6 से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बटे दो है तो इसमें 6 से गुणा करेंगे तो दो से कटकर तीन हो जाएगा। यहाँ दो पे तीन लिखेंगे, और यहाँ तीन है और तीन पे एक बटे तीन है तो एक बटे तीन से 6 में गुणा करेंगे तो तीन से 6 दो बार में कट जाएगा तो यहाँ दो हो जाएगा। और यहाँ चार, एक बटे दो से 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ तीन हो जाएगा, और एक बटे तीन से गुणा करेंगे तो यहाँ दो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो दो को तीन बार लेकर गुणा करेंगे तो ये आठ हो जाएगा, दो दूना चार दूना आठ हो जाएगा। और तीन को दो बार लेकर गुणा करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पे चार को तीन बार लिखेंगे तो चार चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, और यहाँ पे पांच को दो बार लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो यह है सबसे बड़ा नंबर 64। इन सभी में 64 सबसे बड़ा है। तो ठीक 64 किससे बन के आया है, यानी चार पर एक बटे दो का मतलब है एक कौड़ी में चार, तो कौड़ी में चार जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो कौड़ी में चार ये सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा पूछा है। तो अगर सबसे छोटा पूछा होता तो सबसे छोटा नंबर आठ है, तो आठ वाला किससे बन के आया है, एक कौड़ी में दो से बन के आया है, तो यह सबसे छोटा हो जाएगा और यह सबसे बड़ा होगा। अगर आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी लिखना होगा तो इसी के अनुसार लिखेंगे। तो इसमें नंबर जो सबसे बड़ा होगा, ठीक जिससे बन के आया वो सबसे बड़ा होगा, इसमें जो सबसे छोटा होगा तो ठीक है जिससे बन के आठ आया है वो सबसे छोटा होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दो पे तीन घाती कौड़ी है और यहाँ कौड़ी में तीन है, और पांच पे तीन घाती कौड़ी है, और कौड़ी में दो में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे पहला क्वेश्चन किए थे वैसे सेम इसको भी पहले नंबर लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दो, और यहाँ पे तीन, और यहाँ पांच, और यहाँ पे दो। अब यहाँ देखिए तीन घाती कौड़ी है तो एक बटे तीन, और यहाँ केवल कौड़ी है तो इस पर एक बटे दो होगा, और यहाँ तीन घाती कौड़ी है तो एक बटे तीन हो जाएगा, और यहाँ कौड़ी है तो एक बटे दो, कौड़ी का मतलब होता है एक बटे दो। अब यहाँ देखिए तीन दो का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम इसका 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा, और इन घात में 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 से यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये दो पे तीन से 6 कट कर दो बचेगा, तीन गुना 6 दो बार में कटेगा तो यहाँ दो होगा, और यहाँ तीन पर दो से 6 तीन बार में कटेगा तो यहाँ तीन हो जाएगा, और पाँच है तीन से 6 दो बार में कटेगा दो हो जाएगा, यहाँ दो पे फिर दो से 6 तीन बार में कट जाएगा तो यहाँ तीन होगा। अब इसको सॉल्व कर ले, तो दो को दो बार लेके गुणा करेंगे तो दो दूना चार हो जाएगा, तीन को तीन बार लिखेंगे तो तीन तरीके नौ तीन 27 होगा, तो यहाँ 27 हो जाएगा। और पाँच पर दो खाता है तो इसको पाँच पे दो बार लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे दो को तीन बार लेकर गुणा करेंगे तो दो दूना चार दूना आठ हो जाएगा। अब इसमें देखें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पूछा है यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, तो 27 है सबसे बड़ा। तो 27 के ठीक ऊपर जाएंगे तो तीन पे एक बटे दो का मतलब होता है कौड़ी में तीन, तो कौड़ी में तीन सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा होता तो चार सबसे छोटा है, तो चार का मतलब क्या, दो पर एक बटे तीन का मतलब कौड़ी में जो दो है इस पर तीन घाती कौड़ी है दो पे, तो यह जो होगा सबसे छोटा हो जाएगा। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी लिखना होगा तो इसी के अनुसार लिख लेंगे। तो चलिए आरोही और अवरोही क्रम पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कौड़ी में दो या चार पर तीन घाती कौड़ी है, छह पर चार घाती कौड़ी है, को आरोही क्रम में लिखिए, और चार ऑप्शन है। तो सेम जैसे इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दो लिखेंगे, और यहाँ पे चार, और यहाँ पे छः। तो यहाँ कौड़ी में दो है तो कौड़ी का मतलब होता है एक बटे दो घात, और यहाँ तीन घाती कौड़ी है तो एक बटे तीन लिखेंगे, और यहाँ पे चार घाती कौड़ी है तो एक बटे चार लिखेंगे। अब दो तीन चार कैल्शियम लेंगे तो दो तीन चार कैल्शियम 12 होगा, दो तीन चार कैल्शियम 12 हो जाएगा। तो 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ दो, और 12 से एक बटे दो में गुणा करेंगे तो कट के 6 हो जाएगा, और यहाँ
3 से जब 1/3 से 12 में गुणा करेंगे तो यह कट के 4 आ जाएगा, और यहाँ 1/4 से जब गुणा करेंगे 12 में तो 4 3 12 कट के 3 हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 6 बार लिखेंगे, तो 6 बार लिख के गुणा कर सकते हैं, तो आप करके चेक कीजिएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 को जब 4 बार लिखेंगे तो 4 चौको 16 होगा, फिर 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, तो यहाँ 256 होगा, और यहाँ 6 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आरोही क्रम पूछा है, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में होता है, सबसे छोटा पहले होता है, तो सबसे छोटा नंबर यह है, यानी इसका मतलब क्या है, कौड़ी में 2, तो कौड़ी में 2 होगा। इससे बड़ा नंबर आएगा 216, तो 216 का मतलब तीसरा वाला पद, या 4 घात कौड़ी है 6 पे, तो इसको लिखेंगे। इससे बड़ा नंबर 256 है, तो 256 बीच वाला, तो बीच वाला 4 पर 3 घात की कौड़ी है, तो 4 पर 3 घात की कौड़ी है, तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कौड़ी में 2, फिर यहाँ कौड़ी में 6, कौड़ी में 4, यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको अगर अवरोही क्रम में लिखना हो तो इसी का उल्टा कर देंगे। अवरोही क्रम में लिखने के लिए ये हो जाएगा 4 है, 4 3 घाती कौड़ी है, यह उसके बाद यह रखेंगे, ये 6, इस पर 4 घाती कौड़ी, इससे छोटा होगा यह कौड़ी में 2, यह हो जाएगा अवरोही क्रम, यह आरोही क्रम। तो इसमें पूछा आरोही क्रम, तो यह ऑप्शन सही होगा। अवरोही पूछा होता तब यह होता। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो नए चैनल पर नए हैं तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।